केदारनाथ मंदिर के बारे में सबसे दिलचस्प तथ्यों में से एक यह है कि इसका मुख्य पुजारी या पुजारी उत्तर भारत से नहीं है, बल्कि वास्तव में कर्नाटक से हैं। यह तथ्य बताता है कि एक धर्म के रूप में हिंदू धर्म कितना विविध और समावेशी हो सकता है। केदारनाथ मंदिर के वर्तमान मुख्य पुजारी श्री वागीश लिंगाचार्य हैं। वह 2012 से मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में कार्यरत हैं और उन्हें अपनी भक्ति और सेवा के लिए बहुत सम्मान मिला है। केदारनाथ मंदिर की सबसे दिलचस्प विशेषताओं में से एक इसका अनोखा लिंगम है। भक्तों का मानना है कि भगवान शिव स्वयं यहाँ अपनी पूजा करते हैं। पत्थर या धातु से बने अन्य लिंगों के विपरीत लोग इसे लिंगम के आकार में एक प्राकृतिक चट्टान का निर्माण मानते हैं। केदारनाथ मंदिर में लिंगम लगभग 3.6 मीटर की प्रभावशाली ऊंचाई पर स्थित है और इसकी परिधि 5.7 मीटर है। यह भगवान शिव की निराकार प्रकृति और उनकी अनंत शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और किंवदंती के अनुसार लिंगम भगवान शिव के रूप में एक बैल का कुबड़ है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड की हिमालय श्रृंखला में स्थित है और इसने अपने लंबे इतिहास में कई प्राकृतिक आपदाओं को देखा है। ऐसी ही एक घटना लगभग 4 शताब्दी पहले हुई थी, जब केदारनाथ मंदिर लगभग 400 वर्षों तक बर्फ के नीचे दबा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान भारी बर्फबारी के कारण मंदिर दुर्गम होने के कारण श्रद्धालु मंदिर के दर्शन करने में असमर्थ थे। मंदिर को 20वीं शताब्दी की शुरुआत में खोजकर्ताओं की एक टीम द्वारा फिर से खोजा गया था, जिन्होंने बर्फ साफ की और मंदिर को बरकरार पाया। इतने वर्षों तक बर्फ के नीचे दबे रहने के बाद केदारनाथ मंदिर की खोज ने पूरे भारत के लोगों में उत्साह पैदा कर दिया। खासकर हिंदू भक्तों ने इसे एक चमत्कार माना। चरम मौसम की स्थिति और भूस्खलन जैसी कई बाधाओं का सामना करने के बावजूद लोग आज भी इस पवित्र मंदिर में बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं। यह उन लाखों तीर्थयात्रियों के लिए प्रेरणा का काम करता है जो केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव से आशीर्वाद लेने के लिए कठिन यात्राएं करते हैं। केदारनाथ मंदिर के निर्माण की एक दिलचस्प कहानी है जो 8वीं शताब्दी की है। किंवदंती के अनुसार मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा के शुरुआती वर्षों में किया था। उन्होंने उस स्थान की खोज की जहां भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे और उन्होंने वहां एक मंदिर बनाने का निर्णय लिया। मूल संरचना पत्थर और लकड़ी से बनी थी, लेकिन समय के साथ अत्यधिक मौसम की स्थिति वाले क्षेत्र में स्थित होने के कारण यह जर्जर हो गई। 17वीं शताब्दी में राजा भोजपाल ने संगमरमर और ग्रेनाइट का उपयोग करके मंदिर का पुनर्निर्माण किया। वर्तमान संरचना विशाल पत्थर के स्लैब द्वारा समर्थित एक ऊंचे मंच पर खड़ी है। दीवारें हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती जटिल नक्काशी से सजी हैं। छत तांबे की चादरों से बनी है और एक विशाल शिखर से सुसज्जित है जो परिदृश्य पर हावी है। भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ आदि जैसी कई प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद केदारनाथ मंदिर अपनी ठोस नींव और प्राचीन वास्तुकारों द्वारा नियोजित मजबूत निर्माण तकनीकों की बदौलत सदियों से खड़ा है, जिन्होंने स्थलाकृति, जलवायु और उपलब्धता जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए इसे डिजाइन किया था। पत्थर और लकड़ी जैसे संसाधन। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव हिंसा में हजारों लोगों को मार डालने के बाद बहुत पश्चाताप से भरे हुए थे। उन्होंने राज्य की बागडोर पोते परीक्षित को सौंप दी और भगवान शिव से क्षमा मांगने के लिए काशी की ओर चल पड़े। उनसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं होने पर शिवजी काशी छोड़ देते हैं और बैल के रूप में हिमालय की ओर चले जाते हैं। वह बैल और पांडवों को वहां पहुंचने पर गुप्त काशी में फिर से प्रकट होता है। शिव फिर से भाग जाते हैं और इस बार बैल के रूप में भारत के 5 अलग अलग हिस्सों में बैल के शरीर के 5 अलग अलग हिस्सों में प्रकट होते हैं। रुद्रनाथ में चेहरा, तुंगनाथ में भुजाएं, मध्यमहेश्वर में नाभि और पेट, कल्पेश्वर में जटाएं और केदारनाथ में कुबड़, जिससे वह उनके सामने आने और उन्हें माफ करने के लिए मजबूर हो गया। तब पांडव भाइयों ने केदारनाथ में पहला मंदिर बनाया। केदारनाथ मंदिर न केवल अपने अद्वितीय लिंगम के लिए बल्कि उसकी शोभा बढ़ाने वाली मूर्तियों के लिए भी जाना जाता है। केदारनाथ की मुख्य मूर्ति एक शंक्वाकार पत्थर है जो भगवान शिव को उनके सदाशिव रूप में दर्शाती है। यह मूर्ति लगभग 3 फीट की ऊंचाई पर है और इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जो इसे एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाता है। इसके अलावा उमा देवी, गणेश और नंदी जैसी अन्य मूर्तियां भी हैं जो मंदिर परिसर के अंदर हैं। ये मूर्तियां उस स्थान के आध्यात्मिक माहौल को और भी अधिक दिव्य बनाती हैं। केदारनाथ मंदिर की दीवारें भगवान शिव से जुड़ी विभिन्न पौराणिक कहानियों को दर्शाती विभिन्न मूर्तियों से सजी हैं।
ये जटिल नक्काशी कुशल शिल्प कौशल का प्रदर्शन करती है और सदियों से समय की कसौटी पर खरी उतरी है। कई भक्त हर साल न केवल पूजा करने के लिए बल्कि इन खूबसूरत मूर्तियों को करीब से देखने के लिए भी केदारनाथ आते हैं। भक्तों का मानना है कि इन पवित्र मूर्तियों के सामने प्रार्थना करने से जीवन में आशीर्वाद और पूर्णता आ सकती है। केदारनाथ मंदिर में कुछ भव्य मूर्तियां हैं जो भारत में एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में इसकी भव्यता और महत्व को बढ़ाती हैं।